जय श्री कल की माधुरी, जय श्री जगन्नाथ। सभी लोगों का स्वागत है जो भी भाई बहन जुड़े हैं। और आज हमारा एक नया क्लास। जय श्री कल की आवाज आ रही है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारा जो क्लास है वो 10 हो गया। 9 वाला तो हो चुका था हमारा। 9 वाले में हमारा हुआ था विषय अंतर मुखी साधना, जो ये अंतर्मुखी दृष्टि इसको बोलते हैं, अनाक्षर तत्व की, वो हो गया था। आज क्लास नंबर 10 होगा, जिसमें हमने आपको नोटिफिकेशन दिया था कि इसमें क्या क्या विषय हैं, थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले शून्य साधना में प्रश्न जो आएंगे आपके पास एज ए ट्रेन, आप जब ट्रेनी के तौर पे प्रशिक्षक बनेंगे तो आपके पास कुछ प्रश्न आएंगे। विचार नहीं रुकना। लोग बोलेंगे शून्य साधना में विचार नहीं रुक रहे हैं, क्या करें? पहला, तो आपको क्या आंसर देना है? विचार एकदम से नहीं रुकते हैं, 6 मंथ लगभग लगता है, इसमें समय लगता है। किसी किसी को साल 2 साल भी लग जाता है, टाइम ज्यादा। ये आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों के ऊपर है। धीरे धीरे मन में से, चित्त में से सफाई होती है संस्कारों की, क्योंकि संस्कार गहरा पड़ा है। जैसे एक पेन से हम किसी कॉपी पे कोई लेटर बनाते हैं और फिर उसको दोबारा दोहराते हैं, फिर तीसरे दिन उसी पे बनाते जाते हैं, चौथे दिन उसी बनाते हैं, फिर बनाते हैं, तो एक दिन क्या होगा, बहुत आप देखेंगे पीछे जब उसको पलट के देखेंगे तो बहुत ज्यादा डार्क, मतलब एक प्रिंट बन जाएगा। ये क्यों बन जाता है? क्योंकि एक ही काम को बार बार किया जा रहा है, इसीलिए एक ही चीज से बार बार चीज दोहराई जा रही है। तो यही हमारे हैबिट्स के साथ में भी है। हमारी जो आदतें बार बार दोहराई जा रही हैं वो चित्त में बहुत गहरी बैठ गई हैं वो चीजें। उनको निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव उन संस्कारों का कैसे होता है? एक ही माध्यम है, अनाक्षर तत्व की साधना। इसको ब्रह्मिकाक्षर मंत्र के साथ में भी कर सकते हैं, और ब्रह्मिकाक्षर मंत्र का जो तुरीय अवस्था का ध्यान है वो भी उसी को बोला जाता है, जो आप पहले सीख चुके हैं। इसमें भी अंतर्मुखी दृष्टि तक लक्ष्य होता है पहुंचने का। तो विचार नहीं रुकना बहुत बड़ी समस्या नहीं है। शुरुआत करना है, अनाक्षर तत्व की शुरुआत करनी है, यानी शून्य साधना की शुरुआत करनी है। विचार ना रुकना भी उसी का हिस्सा है, और इसका भी फल मिलता है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? जैसे कोई गड्ढा खोदेंगे तो ऊपर घास फूस होती है, तो घास फूस को भी काटा जाता है, सफाई की जाती है, उसके बाद फिर खुदाई होती है। तो ये नहीं कि डायरेक्टली खुदाई करने लगे, उसके ऊपर भी कुछ मटेरियल हो सकता है, उसको हटाना पड़ता है। तो मूल काम बाद में स्टार्ट हुआ, और हम उसमें भी अगर पानी खोज रहे हैं तो वो खुदाई भी हमारी फालतू हो गई। मेन पानी तक पहुंचा जाएगा, लेकिन अब वो चीज क्या है कि अगर आप उसकी सफाई ऊपर नहीं करेंगे, पेड़ पौधों को नहीं हटाएंगे, फिर उस मिट्टी को नहीं निकालेंगे, तो पानी तक कैसे पहुंचेंगे? तो इसका मतलब वो फालतू नहीं है ना, वो व्यर्थ है, वो उसी का हिस्सा है। बात ये समझना। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि दृश्य आना, कल्पना, घटनाएं दिखना बार बार शून्य साधना में, इसका कारण क्या है? वही चित्त में पड़े हुए संस्कार, वही अनायास जो इच्छाएं लगातार हमने की, इच्छाओं के द्वारा हम हैबिट्स के गुलाम बने, वही हैबिट्स लगातार करते गए, और उसके द्वारा फिर अब जो है वो चीजें बार बार परेशान कर रही हैं। जैसे किसी ने कोई ज्यादा मूवीज वगैरह देखी हैं, चित्त पे गहरा असर छोड़ दिया उसने। अब आप ध्यान में बैठेंगे तो वो आएगा, दिक्कतें आएंगी वहां पे। ज्यादा सामाजिक या पारिवारिक चीजों में बहुत ज्यादा राग द्वेष कर लिया, तो वो चीजें वहां पे दिखती हैं, धीरे धीरे रिमूव होती हैं वो। कारण इसका यही है क्योंकि हम संसार में हमेशा अपने मन को राग द्वेष में चिपका के बैठे हुए हैं। किसी से राग कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, है ना? या कोई चीज बार बार कह रहे हैं, मतलब जो भी हम जीवन भर में कुछ कार्य कर रहे हैं उससे हमारी हैबिट्स का निर्माण हो रहा है। तो ये चीज है, तो इसलिए ये होता है। सब कारण ये है, दैनिक चर्या जो है वो इसका कारण है। रोज के नियम कानून जो भी हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं उससे हैबिट्स का निर्माण हो रहा है, और वही चित्त में संग्रहित हो रहे हैं सब चीजें जो लगातार काम किए जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? काम तो करना है, काम नहीं छोड़ना है, लेकिन जो संग्रह है उस स्टॉक को खत्म करना है। तो उसके लिए क्या करना है? जब भी कोई काम हम करें उसमें बहुत ज्यादा ऐसा ना करें कि हम राग आ जाए हमारे अंदर। जैसे कोई क्रिकेटर बनना चाह रहा है, कोई बैडमिंटन स्टार बनना चाह रहा है, खेल में चला गया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सिंगर बनना चाह रहा है, ज्यादा राग कर लिया अपने काम में, इतना ज्यादा राग कर लिया, इतना ज्यादा राग कर लिया कि उसके बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। ये जो कंडीशंस होती हैं, ये राग बोली जाती हैं। किसी स्त्री पुरुष के लिए इतना ज्यादा राग राग कर लिया कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। वो सारी चीजें फिर दिमाग में बैठ जाएंगी संस्कार बन के, और वो आएंगी बार बार, और वो आपके नेक्स्ट जन्म में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ करेंगी। जो भी काम आप लगातार कर रहे हो, सुंदर भोजन के प्रति आकर्षित हो, सोने चांदी के प्रति आकर्षित हो, संपत्ति के प्रति आकर्षित हो, वो सारा संग्रह हो रहा है दिमाग में, वो कहीं नहीं जाएगा डेटा, जब तक आप उसे साफ नहीं करोगे। हम तो डेली करते हैं ना, तो उसको हटाना होता है।
ये कारण है और समाधान क्या है इसका, एक ही है, शून्य साधना करिए, मन को विचारों से उपराम करिए अपना। चाहे आप नेत्र बंद करके नासिकाग्र को देखते हुए कर सकते हैं, नेत्र बंद करके श्वास को अनुभव कर सकते हैं, या नेत्र खोल के भी श्वास को अनुभव कर सकते हैं, आराम से आपका हो जाएगा, है ना। शून्य साधना की सावधानी क्या है, ये अगला पॉइंट था। सावधानी इसमें ये है शून्य साधना में कि जैसे जब आप इंटरनल जाते हैं, अंतर्मुखी दृष्टि में या श्वासों के चिंतन में जाते हैं, नासिकाग्र तो तभी होगा जब आंख बंद होगी, है ना। नासिकाग्र पे शून्य साधना में ध्यान कब होता है, जब आंख बंद होती है और नाक की अग्र भाग में आपकी दृष्टि होती है, आंख बंद करके, और आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। ये हो गया शून्य का बंद आंख से ध्यान। लेकिन जब खुली आंख से आप श्वासों को महसूस कर रहे हैं आते जाते, और उस समय आप बाइक चला रहे हैं, उस समय आप क्लास में पढ़ रहे हैं, उस समय आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई सामने चीज बताई जा रही है, कुछ लोग जॉब में होंगे, ऑफिस ऑफिस में होंगे, बॉस कुछ बता रहा है, वहां पे उस समय जब कोई इंपॉर्टेंट विषय चल रहा है करेंगे, जैसे सावधानी क्या थी कि जो फोकस अटेंशन वाले काम है, जैसे कि एग्जाम देना, पढ़ाई करना, आप बॉस से बात कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं, या आप आर्मी में हैं, युद्ध की कोई प्रिपरेशन हो रही है, युद्ध कर रहे हैं, वहां पे शून्य ध्यान नहीं करते हैं। वहां पे शून्य ध्यान करने से क्या होगा, दिक्कत आएगी, दुर्घटना हो सकती है, या ध्यान भंग हो सकता है, या क्लास इंपॉर्टेंट चीज कोई मिस हो, वहां पे ध्यान नहीं किया जाता है। और उसके बाद फिर क्या है कि ये सावधानी हो गई। विचार से झगड़ा कुछ लोग करते हैं, विचार आया उसमें उलझे हुए हैं, बार बार उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि विचार से लड़ना नहीं होता है, मन जहां जा रहा है मन को खींच के लाना होता है। विचार तो आएगा ही आएगा, विचार अपने आप धीरे धीरे रिमूव होगा, बात यह है। तो एक ही विचार बार बार आए, कोई एक ही दृश्य बार बार आए, तो उससे लड़ाई नहीं लड़ना है कि उस पर ज्यादा ध्यान देंगे फिर आप, तो दिक्कत क्या आएगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई आकृति आ गई, जैसे आप कोई फिल्म स्टार को देखते थे, आप ध्यान में बैठे, उसी की आकृति सामने आ गई, अब दिक्कत हो रही है। आप क्या सोच रहे हैं, इसको हम हटाएं। हटाएं का मतलब फिर भी उस पर अटेंशन दे रहे हो हटाने के लिए, फिर भी उसको भाव दे रहे हो, फिर भी उसको जो है कुछ ना कुछ दे रहे हैं आप, फोकस दे रहे हैं। तो उससे नहीं उलझना होता है, क्या करना होता है, मन को वहां से हटा देना होता है, उस आकृति से हटा देना होता है। नासिकाग्र भाग पे जहाँ पे नासिका का टिप पॉइंट है, आंख बंद करके बैठे, काला काला जो दिख रहा है, बस उधर ही अपना ध्यान लगा दिया, अपने आप वो चीज हट जाएगी। या फिर श्वास पे ध्यान लगा दिया, उनसे उलझना नहीं होता है ना। ये चीज दूसरा, फिर शून्य साधना की जो इसमें आता है कि अ, विचारों को दबाना तो बिल्कुल गलत है। विचार को दबाना नहीं होता है, विचार दबाएंगे और है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस पर फोकस कर दिया, दबाते हुए फोकस कर दिया, इसलिए नहीं किया जाता है। फिर विचार से मन का उपराम होना, ये वही चीज आ गई। विचारों से मन को उपराम कैसे करते हैं, विचार भिन्न भिन्न प्रकार के आ रहे हैं, हमने क्या किया, अपने ध्यान को वहां से हटा के नासिकाग्र पे या श्वास पे फोकस कर दिया, अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। अच्छा, कुछ टेक्निक्स और भी आचार्य करते हैं, जैसे कोई दृश्य आ रहा है बार बार, तो उसको क्या करते हैं, उस पे एक बार बस क्रॉस लगाया और पीछे साइड में अपने जो आपकी ब्रेन है, या जो इसको कह सकते हैं कपाल है, आपका जो सिर है, आपने धारणा बना ली कि उसको हमने हटाया और पीछे लाके डाल दिया, सिर के पीछे। इस तरीके से होता है, ले गए फिर से खींच के फिर पीछे डाल दिया। एक दो बारी ऐसे आप करोगे, धारणा के द्वारा भी उसको हटा देते हैं, उसमें ज्यादा टेंशन देना नहीं होता है। बस एक बार उसको स्वैप कर दिया, आपने फीलिंग करना है कि हमने स्वैप कर दिया। कोई देवी देवता दिखे, सीधे सीधे क्या कुछ लोग करते हैं, धारणा बनाते हैं कि मैं उनके हृदय में समा गया हूँ, मैं गया उनके हृदय में समा गया, और फिर अंदर ही उनके चला गया। अब कहाँ पे हूँ, अब मैं शांति में हूँ। बात समझ गए। तो फिर वो आकृति तो थी पहले मौजूद, अगर उसको बार बार देखोगे तो फिर दिक्कत आएगी, वो तो कल काल्पनिक है ना। हमने किसी को देवी देवता को नहीं देखा, पेंटर्स ने जो आकृतियां बनाई वो दिमाग में आएंगी बार बार। तो उसमें सीधा सीधा क्या है कि मैं भगवान के हृदय में ही समा गया, उनमें लीन हो गया, अब मैं भगवान के अंदर हूँ, अब मैं शून्य में हूँ, बात खत्म हो गई। ऐसी धारणा बना ली, वो भी चला जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम विचारों से उपराम हो सकते हैं। कुल मिला के वहीं पहुंचना होता है, शांत अवस्था में, शून्य अवस्था में, या अपने आत्म स्वरूप में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कभी भी सावधानी क्या रखना है, शून्य साधना अटेंशन और फोकस वाले विशेष ध्यान वाले कार्यों में नहीं करना है। इसको थोड़ा खाली समय जब हो तब कीजिए, बस में जा रहे हैं तब कर सकते हैं,
आप सुबह तुरंत उठते ही बिस्तर पे कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। इट मीन्स ये नहीं कि बाकी टाइम नहीं कर सकते, कर तो कभी भी सकते हैं। इसका कोई निश्चित समय नहीं, 24 घंटे में कभी भी करो। लेकिन इसमें फिर वर्गीकरण ऐसे होगा कि उस समय आप काम क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हो। चलते फिरते फिरते इसको कर रहे हैं, श्वास उश्वास पे ध्यान है, श्वास आ रही जा रही, कोई दिक्कत नहीं। टहलते हुए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाइक ड्राइव करते हुए मत करो। पता लगा कि रोड उस पे जा रहे हैं, हाईवे पे, और उसमें ध्यान कर रहे हैं श्वासों का, सामने से ट्रक आ रहा है ना, फोकस में कमी आ सकती, ध्यान में कमी आ सकती है, इसलिए वहां पे नहीं करना है। युद्ध कर रहे हैं किसी से, मतलब अब जैसे सेना में है, युद्ध हो रहा है, वहां पे नहीं करा जाता है। कोई ऑफिसर मीटिंग ले रहा है, वहां पे हम ये सब करने लगे, उसकी बात मिस कर जाएंगे, फिर वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, आप नहीं बता पाओगे। इसलिए ये सावधानियां इसकी होती हैं विशेष। और बाकी टाइम करो आराम से, खाली बैठे हो, 3 घंटे का बस का सफर है, ट्रेन में जा रहे हैं, आराम से लगा लिया, श्वास आ रही है जा रही है, आराम से बैठे हुए हैं, खुली भी आंख रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सामने का दृश्य महसूस नहीं होगा। बहुत से फालतू कामों में फंसा लेते हैं लोग कई बार, है ना। या कुछ गॉसिप्स हो रही है, आपको खाली बैठा ले रखा है, आपसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, ना कुछ आपको बताया जा रहा है, तब भी आप वहां पे ऐसे कर सकते हो। कुल मिला के आपकी जहाँ पे आवश्यकता ना हो ज्यादा ध्यान की, वहां पे आप कीजिए। ठीक है। ये सब सावधानियां थी, कुछ बेसिक टेक्निक्स थी। और भी मन को विचारों से उपराम करने की टेक्निक्स हो सकती हैं धारणा बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भाव है पुराना, कोई छोड़ के चला गया, उसकी याद आती है, तो बार बार चिंतन में बाधा कर रही है, शून्य चिंतन में बाधा हो रहा है उससे, वो चीज बार बार आ रही है। कोई घर में खत्म हो गया, मर गया, अब उसकी हमारे अंदर वो बैठ गई पीड़ा, कि उसकी तो याद आएगी, या उसकी कोई स्मृति है दिमाग के अंदर, वो भी कई बार कष्ट देती है। किसी ने अपमान कर दिया, वो चित्त में बैठ जाएगा। तभी इसलिए कहते हैं कि मान अपमान निंदा स्तुति में योगी समान होता है, और होना चाहिए हमेशा। अगर अपमान ज्यादा अगर डीप चला गया, तो अपमान बार बार याद आएगा ध्यान में, ये बात ध्यान रखना। जब बहुत ज्यादा उससे दिक्कत आएगी, तो उसको ध्यान नहीं किया जाता, उसको फिर धारणा से हटाया जाता है। कैसे? मन में क्या लाए, तुम एक शुद्ध आत्मा हो, आप एक शुद्ध आत्मा हो, आप परम पिता परमात्मा के अंश हो, और आप शरीर है ही नहीं। और जिसने आपको उपहास किया, जिसने आपको गलत बोला, जिसने आपकी निंदा की, उसने वास्तव में अपनी ही निंदा या अपना ही उपहास किया। बस ऐसा बोल के और छोड़ दिया जाता है। तो क्या होगा, चित्त का संस्कार तुरंत साफ हो जाएगा। यानी एक तो धारणा आ रही थी कि देखो तुम्हारा अपमान हो गया, अंदर से मन खुरापात कर रहा था आपको आपके पद से डिगाने के लिए, या आपके मन में और संस्कार भड़काने के लिए। अब जो अंदर से प्रेरणा हुई, जैसे कि देखो तुम्हारा अपमान हो गया, ये मन की प्रेरणा थी, आपने उस पर और ध्यान दिया, अपमान पे अपने बार बार उसको रिमेम्बर किया, तो फिर क्या होगा, संस्कार बनेगा गहरा, चित्त में जम जाएगा जाके। हमें क्या करना है, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। मैं देह हूं ही नहीं, मैं ये सपना चल रहा है सब संसार, तो मेरा अपमान करेगा कौन, ये सब सपना चल रहा है, ये सब जगत मिथ्या है। ना अपमान करने वाला शाश्वत है, ना जिसका अपमान किया जा रहा है वो शाश्वत है। शाश्वत कौन है, आत्मा। और मैं जब एक आत्मा हूं, तो अपमान किसका हुआ, अशाश्वत चीज का हुआ, अशाश्वत में हुई नहीं। बस, तो इसलिए बोलते थे अयम आत्मा ब्रह्म बोल देते हैं। अपने अपमान को मार दिया, निंदा को मार दिया, भत्सना को मार दिया, उपहास को मार दिया, खत्म कर दिया, एक साइड कर दिया इन चीजों को। आराम से क्या हो गए, स्थित प्रज्ञ हो गए, है ना। याद आ रही है, तो बोल दिया कि साहब, जो चला गया वो भी एक शुद्ध आत्मा था, जो मर गया या मुझे छोड़ गया वो भी कौन है, एक शुद्ध आत्मा है। आकर्षण हो गया किसी लड़की या किसी लड़के के प्रति, बहुत ज्यादा आकर्षण है, वो ध्यान में बाधा कर रहा है, तो क्या, मैं वही हूँ, उसके अंदर भी आत्मा, मेरे अंदर भी आत्मा, और समान आत्मा है दोनों के अंदर। तो इट मीन्स एक ही तत्व है। तो मतलब मैं जिस पे मोहित हो रहा हूँ वो मैं ही हूँ, इट मीन्स मैं अपने आप पे ही मोहित हो रहा हूँ। ये देहाकर्षण है, अपने आप को समझाना होता है, ये होता है सेल्फ रियलाइजमेंट, इसको बोलते हैं। तो अपने आप को समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं, अरे यार मैं स्वयं पे ही मोहित हो रहा हूँ, मैं ही तो सामने हूँ। अरे मैं ही तो, मैं वो बॉलीवुड का हीरो हीरोइन हूँ, मैं अपने आप पे ही मोहित क्यों हो रहा हूँ। ऐसे करके आकर्षण को फिल्टर कर देते हैं दिमाग से। और वास्तविकता है ये केवल सेल्फ रियलाइजमेंट या स्वीकृति की बात नहीं है, यही बात है। जो उनके अंदर आत्म तत्व है भाई, आपके अंदर है, सब एक ही है। लेकिन अभिमान में बस क्या हुआ, देहाभिमान के चक्कर में, कि मैं अलग हूँ, वो सेपरेट है, ये अलग वो अलग, ऐसे करके भटक जाते हैं। इसलिए अब इसका एक चीज ये होती है कि हमने स्वीकृति कर ली, लेकिन सामने वाला असुर है, सामने वाला तो नहीं मान रहा है, क्योंकि उसकी चेतना का स्तर डाउन है, हमारी चेतना ऊंची है। तो करना क्या है कि उसका मर्दन भी किया जाएगा, जैसे आगे युद्ध में होगा ना, ऐसा ऐसा होगा, कई बार शत्रुओं से आपका वो भी सामना भी हो सकता है। तो वहां पे ये नहीं देखना है कि ये हमारी वाली आत्मा है। यहाँ पे एक संतों से प्रेमानंद जी महाराज से एक प्रश्न आया कि अगर सबके अंदर भगवान है आत्म रूप में,
तो शत्रु आता है, आतंकवादी आता है, तो उसके लिए फिर भगवान की तरह पूजा क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया इसका। कहा कि अगर हम प्रभु की सेवा जरूर करेंगे, पूजा जरूर करेंगे, लेकिन अगर प्रभु जो है बंधु वेश में आएंगे, प्रभु साधु वेश में आएंगे, तो हम उनका आदर करेंगे, उनके चरण पखारेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका आतिथ्य करेंगे पूरा। लेकिन अगर वो आतंकवादी या किसी उग्रवादी, नक्सलवादी या किसी हत्यारे क्रिमिनल के रूप में आएंगे, हम पे अटैक करने आएंगे, तो फिर क्या होगा? पूजा होगी, लेकिन दंड से पूजा होगी। ये भी पूजा है, दंड से पूजा होगी। इट मीन्स हमने उसको दंडित करके क्या किया? उसकी आत्मा को निखरने का एक अवसर दिया। हमने उसको दंड दिया ताकि वो सेल्फ रियलाइजमेंट कर सके अपने अंदर कि यार अगली बार मैं अगर ऐसी बदतमीजी करूंगा तो पिटाई होगी। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भय बैठेगा, और भय बैठ के वो क्या होगा? सुधार की तरफ जाएगा। कुछ लोगों की आत्मा को निकालना पड़ता है उनके शरीर से बंद करके, भगवान ये करते हैं। लेकिन बौद्ध ये नास्तिक लोग हैं, वो थोड़ा समझ नहीं पाते इन चीजों को, बहुत ज्यादा कुतर्क करते हैं। सबके अंदर भगवान है, बिल्कुल डेफिनेट बात है, दुर्योधन में भी थे। भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं ही सबके अंदर हूँ, वो भी उनके अंदर ही वही थे आत्म रूप से। लेकिन क्या था? उनकी आत्मा को निकालना देह से इसलिए जरूरी था, अगर नहीं निकालते तो अधर्म करते जाते और लोगों का जीना हराम करते। निकाल दिया तो क्या हुआ साहब? उसको अब दोबारा जन्म होगा, तो हो सकता है नए जन्म में उसको किसी संत की वाणी रास आ जाए, या किसी साधु से या किसी ग्रंथ से वो सीखे और दोबारा उसका उद्धार हो जाए, आत्मा का जो चेतना स्तर है वो बढ़ जाए। कहने का मतलब ये, इसलिए फिर करते हैं। दंड भी जरूरी है, वध भी जरूरी है, और मतलब वो भी जरूरी है, लेकिन उस दंड या वध देते हुए फिर हमारे अंदर वो बदले की भावना या ये सब चीजें, वो फिर अपने आप को ही आप जला रहे हो। कहने का मतलब ये, उनको रखना नहीं है। कोई हमसे अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो उसमें ये नहीं रखना कि बदले के मौके की ताकि उसको मारेंगे, नहीं। ये देखो ये जगत के लिए कितना नुकसानदेह है, संसार के लिए कितना नुकसानदेह है। आज अध्यात्म के नाम की बहुत सारे लोग गलत गलत चीजें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें गलत फैला रहे हैं। ये देखो ये कितने लोगों का जीवन नाश कर सकता है। प्रकृति का कौन कौन दोहन कर रहा है। हमें उस व्यापक दृष्टि में सोच लेना है। अपना बदला तो अपना वाला भूल जाएंगे, और उस लिहाज से उसको दंड देंगे कि ये व्यक्ति दोबारा किसी और आदमी से ऐसा ना करे। बस इसलिए ऐसा किया जाता है, इसलिए भगवान भी करते थे। तो सारे पॉइंट इसलिए क्लियर करें, वरना आपसे भी क्वेश्चन करेंगे कि सबके अंदर आत्मा है, आप बता रहे हो, तो शत्रु के साथ फिर कैसा बर्ताव करें? ऐसा बर्ताव करो, दंड के द्वारा उनकी चेतना को दोबारा से जगाया जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसकी चेतना का स्तर डाउन होता है, तो ज्ञानी नहीं है, तो वो क्या करता है? बार बार गर्म तवे को छूता है जाके, पिता मना करते हैं, नहीं मान रहा है, तो उसको एक थप्पड़ भी लगा देते हैं, है ना, या डरा देते हैं कि तुम मारूंगा तुझे उठा के भी डंडा। तो वो जब डर के वजह से उस क्या होता है? उस तवे को वो नहीं छूता है, और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसे ज्ञान होता है कि यार ये चीज गर्म है, तो तब उसको रियलाइज होता है कि अरे यार वो तवा था यार, गर्म था, और बढ़िया किया पापा ने मुझे डरा दिया, बच गया मैं। ऐसे करके चीजें होती हैं। कई बार अधर्म को रोकने के लिए किसी चेतनाहीन प्राणी को भयभीत किया जाता है या दंडित किया जाता है। जैसे हनुमान जी गदा रखते थे, भगवान राम तीर रखते थे, शिव जी जो है त्रिशूल रखते थे, इनको इनकी जरूरत थोड़ी थी, लेकिन ये इसलिए रखते थे। सामने से हनुमान जी गदा देख के सामने वाला असुर कांपे कि भाई इसके पास हथियार है, बंदे के पास, ये डर रहता है। भगवान कृष्ण ने उंगली पे सुदर्शन प्रकट किया तो डरते हैं असुर, कांपते हैं, अरे भाई साहब मार डालेंगे। तो ये डर इसलिए है ताकि वो चेतनाहीन जो प्राणी हैं, जो नराधम है, उनके अंदर भय के द्वारा ही अधर्म की आगे वृद्धि ना हो। इसलिए जगत कल्याण के लिए है वो काम। भयविन होत न प्रीति, ये भी बोला गया है। कई बार भयभीत होकर आदमी धर्म के रास्ते पे आ जाता है, जैसे कोविड में आ गए थे ना कि मरेंगे, भगवान का दंड पड़ रहा है सब लोग, तो आ जाओ सब लोग भी रामचरितमानस करेंगे, कि सब अब गीता पढ़ेंगे, कि अब टेलीविजन जो है उस पे रामायण दोबारा शुरू कर दी गई, वो सब ये भय की वजह से होता है। सब में आत्मा है, लेकिन उनकी चेतना का स्तर किसी का डाउन है, किसी का जागृत है एकदम। जो आत्माएं जागृत हैं, वो जिस नजरिए से सोचेंगी, उस नजरिए से कभी भी डाउन चेतना वाला, निम्न चेतना वाला नहीं सोच सकता। आप उच्च चेतना के सारे लोग हैं, उच्च चेतना वाले लोग हैं। आप इसलिए अध्यात्म की बात सुन रहे हैं, तो आप उनको जो समझाओगे वो डाउन चेतना वाला, ये समझ जाओ ये मूर्ख है या बच्चा है, ये अभी ज्ञानोदित नहीं हुआ है, इनको अभी ज्ञान की आवश्यकता है। ये धीरे धीरे जागृत होंगे, क्योंकि एक श्रृंखला है, एक चेन सिस्टम है, एक यात्रा है, कि आपकी यात्रा जो है बिल्कुल किनारे पे है, आप मंजिल को पाने वाले हैं। किसी ने शुरुआत ही नहीं की चलने की अभी, कोई तो यही मान के बैठा है मैं एक देह हूँ, अभी आत्मा उसको मालूम ही नहीं है, तो वो जाएगा कहाँ? किसी ने शुरुआत कर दी है, कोई मंत्र पकड़ के, कोई गुरु पकड़ के, कोई चालीसा आरती वगैरह करके वो अपना शुरुआत कर दी है, लेकिन आत्म तत्व तक नहीं पहुंचा है। तो ऐसे आदमी अपनी यात्रा में बढ़ रहा है,
चेतना के स्तर अपने अलग अलग हैं। किसी ने मंजिल पाने के लिए कदम बढ़ाया है, कोई अभी चला ही नहीं है, कोई मंजिल की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, कोई मंजिल के बिल्कुल करीब है, उसको दिखने लगी है मंजिल, किसी ने मंजिल लगभग पा ली है। ये अलग अलग अपने अपने स्तर होते हैं चेतना के। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखना है। ऐसा ही ट्रीट खुद भी करना है दूसरे लोगों के साथ, और अपने अपने द्वारा ऐसा ही ज्ञान भी देना है। तो आज की क्लास संपन्न होती है। ये आपकी क्लास रही आज की अनाक्षर तत्व में। सारे प्रश्नों के उत्तर जो जो थे उससे दे दिए गए। और क्लास नंबर 11 जो है आपकी कल के बाद परसों होगी। पुराने जो जो क्लास हैं सभी लोग भैया एक बार उनको जरूर एक बार देखें, 1 से लेकर 9 तक। सारे पीडीएफ दे रखे हैं, सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दे रखे हैं उनको। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो पीडीएफ है उनका क्रम भी वैसा ही है। उसने बताया कि पेज इसमें पहले वाले पे ये है, दूसरे पे ये है, तो आप ऐसे करके देखते जाएंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको गाइड कर देगी पेज टू पेज। ठीक है। सभी को जय श्री कल की माधव। सबका बहुत बहुत आभार, आप लोग इस पुनीत कार्य में जुड़े ज्ञानोदित होने के लिए। सबको जय श्री कल की माधव, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय जगन्नाथ।